सभी एस्पिरेंट्स का मैं आरती गुप्ता पीसीएस ऑफिसर इस वीडियो में स्वागत करती हूं। आज हम देखेंगे यूपी स्पेशल वाला पेपर यानी जीएस पेपर 5 जो कि 2023 में पहली बार आयोग ने ऐसा एक अलग पेपर कराया था। क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक ओवरव्यू आपको पेपर का दे दूं कि पेपर में कुल 20 क्वेश्चन हैं, दो सेक्शन ए और सेक्शन बी में 10-10 क्वेश्चन बटे हुए हैं। सेक्शन ए वाले क्वेश्चन 10 मार्कर होते हैं जिन्हें 125 शब्दों में लिखना होता है और सेक्शन बी वाले प्रश्न जो होते हैं वो 12 मार्कर होते हैं और उन्हें 200 शब्दों में आपको लिखना होता है। सारे क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं होता है। एक भी क्वेश्चन अगर आपके मेंस के किसी भी पेपर में छूट जाता है तो इसका मतलब है कि आप रेस में बहुत ही पीछे हो जाते हैं। तो आइए सेक्शन ए का पहला प्रश्न देखें। उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति की प्रक्रिया तथा उसके कार्यों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्रिटिकली एग्जामाइन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल एंड हिज फंक्शन इन उत्तर प्रदेश। जैसा कि मैंने बताया कि जितने भी हमारे संवैधानिक पद हैं पॉलिटी के वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार एडवोकेट जनरल पूछा गया था, अगली बार हो सकता है कैग पे क्वेश्चन आ जाए, विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका पर प्रश्न आ जाए या फिर मुख्यमंत्री राज्यपाल में से कोई भी प्रश्न आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दलों की प्रकृति की विवेचना कीजिए। राज्य राजनीति में उनके महत्व पर प्रकाश डालिए। डिस्कस द नेचर ऑफ रीजनल पार्टीज इन उत्तर प्रदेश। थ्रो लाइट ऑन द इम्पोर्टेंस इन द पॉलिटिक्स ऑफ स्टेट। ये भी पॉलिटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। रीजनल पार्टीज लगातार जीएस 2 में भी इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे भी आपको यूपी के परिप्रेक्ष्य में अलग से तैयार करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत विकास योजना यानी जीपीडीपी के निर्माण के प्रमुख चरणों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेजर स्टेजेस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान जीपीडीपी इन उत्तर प्रदेश। मेंस के क्वेश्चंस को आंसर करते वक्त आपको एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि जो पूछा जाए सिर्फ उसी का आंसर आपको लिखना होता है, चाहे उस टॉपिक के बारे में आपने कितनी भी पढ़ाई की हो, आपको चाहे कितना भी आता हो, लेकिन जब तक जो पूछा गया है उसी का आंसर आप नहीं करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर ग्राम पंचायत विकास योजना पूछी गई है तो योजना के निर्माण के चरणों का वर्णन कीजिए ऐसा अपेक्षा की गई है। तो अगर आप स्टेप्स नहीं लिखेंगे और कुछ और लिख देंगे इस क्वेश्चन में पॉलिसी फॉर्मुलेशन से रिलेटेड या पॉलिसी से रिलेटेड या फिर ग्राम पंचायत से रिलेटेड तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, चाहे आपने कितना भी अच्छा आंसर लिखा हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। उत्तर प्रदेश में पर्यटन की बृहत्तर संभावनाओं पर प्रकाश डालिए। हाईलाइट द ग्रेटर पॉसिबिलिटीज ऑफ द टूरिज्म इन उत्तर प्रदेश। टूरिज्म लगातार एक बहुत ही संभावित टॉपिक है और आगे भी इसकी संभावना आने की बनी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 5। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द सिक्योरिटी चैलेंजेस इन द बॉर्डर एरियाज ऑफ उत्तर प्रदेश। इंटरनल सिक्योरिटी जीएस 3 में भी है। जब आप नेशनल लेवल पे इंटरनल सिक्योरिटी तैयार करें तो साथ में यूपी का भी तैयार कर लें तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 6। आगरा के स्मारकों की वास्तुगत विशेषताओं की विवेचना कीजिए। डिस्कस द आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ द मॉन्यूमेंट्स ऑफ आगरा। क्वेश्चन नंबर 7। उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पुरा स्थलों की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द साइट्स रिलेटेड टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन इन उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट से थे और जैसा कि मैंने बताया कि आर्किटेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से आपको तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 8। असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश की भूमिका की विवेचना कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। और नंबर 9। उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, विवेचना कीजिए। व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर पॉलिसी 2021 डिस्कस। मैं लगातार आपको बताती आई हूँ कि पॉलिसीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपको हर पेपर में किसी न किसी रूप में कोई ना कोई पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको लगातार देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को आदर्श विद्यालयों में बदलने के प्रयासों में ऑपरेशन कायाकल्प कितना महत्वपूर्ण रहा है, विश्लेषण कीजिए। हाउ मच हैज़ द ऑपरेशन कायाकल्प बीन सिग्निफिकेंट इन द एफर्ट्स ऑफ कन्वर्टिंग द प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल्स इनटू मॉडल स्कूल्स। एनालाइज। ऑपरेशन कायाकल्प बहुत ही ज़्यादा छाया हुआ है यूपी में और इसने बहुत अच्छा काम भी किया है। इसकी कुल 19 पैरामीटर हैं। इस क्वेश्चन का भी बहुत ही स्पेसिफाइड आंसर यहाँ पर देना अपेक्षित है आपसे।
यहाँ से सेक्शन बी शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, उत्तर प्रदेश में भूमि सुधारों के विभिन्न चरणों की विवेचना कीजिए। भूमि सुधारों से भूमिहीन कृषि मजदूर कैसे लाभान्वित हुए। डिस्कस द वेरियस स्टेजेस ऑफ लैंड रिफॉर्म इन उत्तर प्रदेश, हाउ लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स वेयर बेनिफिटेड फ्रॉम द लैंड रिफॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश के प्रशासन में मुख्य सचिव की भूमिका का परीक्षण कीजिए। एग्जामाइन द रोल ऑफ चीफ सेक्रेटरी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। जैसा कि लगातार बता रही हूँ कि पॉलिटी से जुड़े हुए जितने भी पद हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं, और मुख्य सचिव का पद तो कहने की बात नहीं है कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो एक भावी सिविल सर्वेंट होने के नाते आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप चीफ सेक्रेटरी और इस तरह के मुख्य जितने भी पद हैं उनकी भूमिका का अच्छे से आपको ज्ञान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश सरकार की ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना पर प्रकाश डालें। क्या यह उत्तर प्रदेश में ई गवर्नेंस की दिशा में एक अच्छी पहल है? परीक्षण कीजिए। थ्रो द लाइट ऑन द ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। इज इट अ गुड इनिशिएटिव इन द डायरेक्शन ऑफ ई गवर्नेंस इन उत्तर प्रदेश? एग्जामाइन। क्वेश्चन नंबर 14, ग्रामीण उत्तर प्रदेश में जाति पदानुक्रम तथा शक्ति संरचना किस प्रकार संसाधनों तथा अवसरों तक पहुंच को प्रभावित करते हैं? विवेचना कीजिए। हाउ डू कास्ट हायरार्कीज एंड पावर स्ट्रक्चर अफेक्ट एक्सेस टू द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज इन रूरल उत्तर प्रदेश? डिस्कस। ये 14 नंबर क्वेश्चन GS1 के सोसाइटी वाले सेक्शन से कनेक्टेड है, और जब आप वहां पर जाति व्यवस्था से जुड़े हुए प्रश्न तैयार करते हैं तो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी साथ में तैयार कर लेंगे, तो आपके ये दोनों पेपर से टॉपिक कवर हो जाएंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15, संगठित अपराध को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स की भूमिका का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द रोल ऑफ उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स इन द प्रिवेंशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ये अगेन इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 16, एक किसान नेता के रूप में बाबा रामचंद्र की उपलब्धियों का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज द अचीवमेंट ऑफ बाबा रामचंद्र एज अ पीजेंट लीडर। क्वेश्चन नंबर 17, 1857 के स्वातंत्र्य समर में उत्तर प्रदेश के योद्धाओं के योगदान पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द वॉरियर्स ऑफ द उत्तर प्रदेश इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। 1857 की जो क्रांति है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के लिए, और हर बार किसी न किसी रूप में आपको क्वेश्चन GS1 में भी इससे रिलेटेड देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे भी आपने देखा। क्वेश्चन नंबर 18, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है। व्याख्या कीजिए। उत्तर प्रदेश हैज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द प्रोपगेशन ऑफ द बुद्धिज्म। एक्सप्लेन। बौद्ध धर्म अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है GS1 के लिए भी, और यूपी में बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई कई साइट्स हैं, श्रावस्ती, कुशीनगर, इस तरह की, सारनाथ, बहुत सारी साइट्स हैं, तो इनके बारे में भी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम आयुष विश्वविद्यालय के स्वरूप और उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट आयुष यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज्ड इन द उत्तर प्रदेश। 20वां और आखिरी क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य नीति 2018 के संदर्भ में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में राज्य सरकार के प्रयासों, पहलों और नीति निर्देशों का परीक्षण कीजिए। एग्जामाइन स्टेट गवर्नमेंट्स एफर्ट्स, इनिशिएटिव्स एंड पॉलिसी डायरेक्शंस इन द मेडिकल एंड हेल्थ केयर स्फीयर विद रेफरेंस टू द उत्तर प्रदेश हेल्थ पॉलिसी 2018। यहाँ पे फिर से आपने देखा कि एक पॉलिसी पूछी गई जो कि है हेल्थ पॉलिसी। जब भी आपको पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन मेंस में आए तो आपको घुमा फिरा कर या गुमराह करने वाली कोई भी चीज़ें आपको आंसर में नहीं लिखनी है। जो पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की जो रिलीज़ की जाती है उसमें एक स्पेसिफिक टारगेट दिया होता है, कि हर पॉलिसी में एक स्पेसिफिक टारगेट दिए होते हैं, वो स्पेसिफिक टारगेट आपको पता होने चाहिए और उन्हीं को एग्जाम में आपको कोट करना होता है, तभी आपको अच्छा नंबर मिलता है। तो वहाँ पे हमने ये GS पेपर 5 देखा। GS पेपर 5 बहुत ही वर्सेटाइल पेपर था। दोस्तों, मैंने अपने चैनल पर मेंस की सारी बुक लिस्ट और रिसोर्सेज के वीडियो तथा मेंस के सिलेबस से रिलेटेड सभी पेपरों के सिलेबस से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी डाले हुए हैं, आप उनको भी ज़रूर देखें। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।